हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज़ होता क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी टफ नहीं। आपने इस चैप्टर को लास्ट क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस क्या होता है। अब इसमें यहाँ पर क्या आ गया, सीरीज़ और एक्स्ट्रा आ गया है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है कोई भी टर्म्स जिसको हम एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखें, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, अगर मैं आपको कुछ नंबर्स दे दिए, जैसे अब मुझे पता है ना कि 5 के बाद क्या आएगा, 6 7 8 9 10, है ना। तो डेफिनेट ऑर्डर में लिखना है जिससे कि मुझे पता चल सके कि इसके आगे आने वाली टर्म कौन सी है। तो ये होता है सीक्वेंस। जैसे कि मैंने एक और बता देती हूँ एग्जाम्पल आपको, 2 4 6 8, तो आगे क्या आएगा आप मुझे बता सकते हो, 10 फिर 12, ऐसे बीच बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये सीक्वेंस हो गया। ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखना किसी भी टर्म्स को। ठीक है, और सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ होता है कुछ भी नहीं, सीरीज़ में बस प्लस आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा ऐसे करके, ऐसे अप टू सो वन। ठीक है, ओके। नाउ अब जो ये सीक्वेंस है हमारा 3 टाइप्स का होता है, बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहला होता है एपी, सेकंड नंबर पे होता है जीपी, एंड थर्ड नंबर पर होता है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये आपकी सिलेबस में नहीं है, एपी और जीपी ही है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो एपी का मतलब क्या होता है, रिथमेटिक रिथमेटिक प्रोग्रेशन। रिथमेटिक प्रोग्रेशन, रिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर मैंने आपके पास कोई सीक्वेंस लिया जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे इसमें कि ये मैं आपसे पूछूंगी कि ये एक एपी में है या नहीं है। तो ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारी पहली टर्म है 1, फर्स्ट टर्म 1 है जिसको हम A1 से डिनोट करेंगे, सेकंड टर्म को A2 से डिनोट करेंगे, थर्ड टर्म को हम A3 से, ऐसे ही लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं AN से, nth टर्म से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, nth टर्म से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम दोनों का, जैसे कि मुझे डिफरेंस निकालना है तो हम A1 माइनस A2 नहीं करके क्या करते हैं, A2 माइनस A1, सेकेंड में से फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं। तो 2 माइनस 1 इज़ 1। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे, वहाँ पर भी 1 आएगा, 4 में से 3 करेंगे 1 आएगा, 5 में से 4 करेंगे 1 आएगा, 6 में से 5 करेंगे 1 आएगा। तो यानी ये सीरीज़ क्या है, हमारी AP में है। ठीक है, तो यानी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंस हमें देखना पड़ता है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी, nth टर्म होगी, वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर जैसे 1 है यहाँ पर, यहाँ 2 है 3 है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, n होगी। क्या होगी, n होगी। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पर A1 हमारी 2 है, A2 हमारी 4 है, A3 हमारी 6 है, A4 हमारी 8 है। तो AN क्या होगी ये आपको बताना है। तो AN क्या होगी, देखो 1 1 है तो 2 है, यहाँ 2 है तो ये 4 है, 3 है तो 6 है, 4 है तो 8 है। मतलब क्या है इसका, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 आता है, 2 को 2 से करती हूँ तो 4 आता है, 3 को 2 से करती हूँ 6 आता है। मतलब डबल करने पर, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो यानी अगर मैं n को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे nth टर्म मिलेगी। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, 2n, 2n। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ते हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम डिफरेंस ना देखकर हम क्या देखते हैं, रेशियो। क्या देखते हैं हम,
रेशियो सेम होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगर मैं एग्जांपल आपके लिए लूँ तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एग्जांपल हो जाएगा, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आपके पास 2, 4, 8, 16 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा, मतलब सॉरी रेशियो देखना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर A1 हमारे पास 2 है, A2 4 है, A3 8 है, A4 16 है। तो रेशियो कैसे देखना पड़ेगा? क्या देखना पड़ेगा? A2 अपॉन A1 यानी 4 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 2। फिर A3 अपॉन A2 8 अपॉन 4 यानी वो भी 2 आएगा। फिर A4 अपॉन A3 तो यानी 16 अपॉन 8 तो वो भी 2 आएगा। तो यानी रेशियो सेम आ रहा है। तो यानी ये भी सीरीज़ जो है हमारी वो किस में है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर इनका रेशियो सॉरी डिफरेंस निकाल के देखोगे तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8। तो ये AP में नहीं है, किस में है? GB में है, क्योंकि इनका रेशियो सेम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक सीक्वेंट एंड सीरीज़ का। इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करवाती हूँ, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 9.1 में, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब पहली 5 टर्म्स निकाल के बतानी है, जबकि आपको nth टर्म आपको गिवन है। तो an आपको दे रखा है n इंटू में n+2। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है n इंटू में n+2। ठीक है, तो हमें पहली 5 टर्म्स निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहली 5 टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे A1 निकालनी पड़ेगी। तो A1 के लिए मुझे n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 1। n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 1। तो n की जगह 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा, और ये ऐसे करके। तो ये मेरे पास आया, A1 आ गई 3। अब A2 निकालने के लिए मुझे n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 2। तो मेरे पास निकल के आएगा 8। कितना निकल के आएगा? 8। अब 3 रखनी पड़ेगी, तो 3 के लिए आएगा मेरे पास 15। फिर 4 निकालेंगे तो 4 + 2 हो जाएगा, 4 × 6 यानी 24। फिर 5 निकालेंगे तो 5 × 5 + 2 तो कितना हो जाएगा? 35। तो आपके पास क्या आ गई? पहली टर्म आई है आपके पास 3, सेकेंड टर्म 8, फिर 15, फिर 24 और फिर 35। ठीक है, तो ये पहली 5 टर्म हमने निकाल के दिखा दी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है an = n अपॉन में n+1। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, सेम जो इस वाले क्वेश्चन में किया है। n की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे पहले, तो मेरे पास A1 आएगा निकल के 1 अपॉन में 1+1 यानी 1/2। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो A2 आएगा मेरे पास 2 अपॉन में 3। डायरेक्ट कर दिया है मैंने। फिर 3 रखेंगे तो ये आएगा 3/4। फिर 4 रखेंगे तो ये आएगा 4/5। फिर 5 रखेंगे तो ये आएगा 5/6। तो हमारे पास क्या क्या निकल के आया? 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, नेक्स्ट है 5/6। तो ये पहली 5 टर्म हमारे पास निकल के आई हैं। नेक्स्ट है आपका इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, an = 2⁻n। तो यहाँ पर भी A1 निकालेंगे 2 आ जाएगा, A2 निकालेंगे 2 × 4 हो जाएगा, फिर 3 निकालेंगे 2⁻3 यानी 8 हो जाएगा, फिर 4 निकालेंगे 2⁻4 यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 × 8 × 16। नेक्स्ट A5 निकालेंगे 2⁻4, तो वो हमारे पास निकल के आएगा 32। तो कहने का मतलब है 2, 4, 8, 16, 32। ये हमारे पास क्या आ गई? पहली 5 टर्म्स निकल के आ गई। ठीक है,
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, आप वो खुद ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि आपका वो क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ, थोड़ा सा अलग है ये। -1 की पावर n-1 n-1 है यहाँ पर, ठीक है, और 5 की पावर n+1 है। तो इसी तरीके से, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। तो a1 निकालेंगे, -1 1 5 की पावर 1+1, तो -1 की पावर 0 हो गई और 5 की पावर 2 हो गई। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, ये तो हमने पढ़ाई है। तो 1 × 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। a2 निकालेंगे हम, तो -1 की पावर 2-1 इंटू में 5 की पावर 2+1, तो -1 की पावर 1 और 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो -1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 करेंगे तो 125, तो ये हो जाएगा -125। ऐसे ही आप a3 निकालोगे, तो -1 की पावर 3-1 और 5 की पावर 3+1, तो -1 की पावर 2, 5 की पावर 4 हो जाएगा। तो -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और 5 को 4 टाइम्स करना है ऐसे करके। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 को 5 से करेंगे 625 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ऐसे ही सेम a4 निकालेंगे और a5 भी निकालेंगे, तो 4-1 हो जाएगा, 5 की पावर 4+1 यानी 5 हो जाएगा। तो 1 की पावर 3 × 5 × 5 × 5, बस इतना भी छोड़ सकते हो। -1 की पावर 3 -1 होता है, बाकी इनकी मल्टीप्लाई करके माइनस में आंसर आएगा। ऐसे a5 निकालेंगे, -1 की पावर 5-1, 5 की पावर हो जाएगा 6, तो -1 की पावर 4 × 5 × 5 कितनी बार, 6 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, उसको भी आप खुद ट्राई करना और मुझे बताना कि खुद से हुआ या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।